Assalamu alaikum. This is Mohammed Naveed Jafar. Second year mathematics, chapter number 6, exercise number 6.1, question number 7 and 8. जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.1. इस सवाल में डिस्कस क्या किया जा रहा है? इस सवाल में यह कहा जा रहा है कि आपको दो सर्कल्स गिवन है. आपने उन दो सर्कल्स की मदद से बताना यह है कि क्या ये सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं या ये सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं. अगर कोई दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हो तो जाहिर सी बात है उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो उन दोनों सर्कल्स के रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगा, जो क्वेश्चंस में आप देखेंगे. और अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, यानी कि उनकी जो सतह है वो इंटरनल एक दूसरे को मैप करती है, टच करती है, तो फिर उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो दोनों रेडियस के डिफरेंस के मॉड के इक्वल होगा. मॉड मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि अगर कहीं नेगेटिव साइन आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव कर सकें. सो किस तरह से ये सर्कल्स आप चेक करेंगे कि ये कनेक्टेड जो कर रहे हैं इंटरनली हैं या एक्सटर्नली हैं. आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इनका सोल्यूशन. जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की. बट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 मैं लाजमी तौर पे ये चाहता हूं कि आपके पास कॉन्सेप्ट हो कि जो सर्कल्स हैं ये इंटरनली कब टच करते हैं और एक्सटर्नली कब टच करते हैं. तो मैं ये सपोज करता हूं कि लेट S1 एंड S2 बी द टू सर्कल्स. फर्ज करें ये कोई दो सर्कल्स हैं. अब ये जो दो सर्कल्स हैं ये इंटरनली कब टच करेंगे और एक्सटर्नली कब टच करेंगे, इस चीज को आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं. तो आइए हम एक डायग्राम की जानिब मूव करते हैं. जी, आपके सामने ये दो डायग्राम्स हैं. अब मैंने ये कहा कि S1 एक सर्कल है. मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये सर्कल मेरे पास S1 है. इस सर्कल को S2 का नाम दे देता हूं. इसी तरह ये सर्कल S1 है, इस सर्कल को S2 का नाम दे देता हूं. ये इसका जो पहला सेंटर है ये C1 कह देते हैं. इसको सेंटर C2 का नाम दे देते हैं. या यहां पे जैसे A और B को मेंशन किया है तो इट्स अप टू यू, जैसे आप इसको नाम देना चाहें, जैसे आप इसकी लेबलिंग करना चाहें. ये हमारे पास सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है और ये डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू आ जाएगा. अब जरा गौर कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूं. ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है. इस तरह से मैंने दोनों के रेडियस भी मेंशन कर दिए. अब मैंने ये कहा कि लेट S1 एंड S2 बी द टू सर्कल्स विद द सेंटर C1 एंड C2 विद द रेडियस R1 एंड R2. ये हमारे पास सीन है. अब मैं क्या कहूंगा कि दो सर्कल्स कब एक्सटर्नली टच करते हैं, कब इंटरनली टच करते हैं. इस कहानी को अंडरस्टैंड करना है तो आप देखें, आपको सबसे पहले इसके सेंटर्स फाइंड करने पड़ेंगे जो भी आपको सर्कल्स दिए जाएंगे. फिर आपको उसके रेडियस फाइंड करने पड़ेंगे. और दो सर्कल्स जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो जरा गौर करें, दो सर्कल्स जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो एक्सटर्नली टच के अंदर केस ये होता है कि अगर द सम ऑफ द रेडियस इन बिटवीन दीज टू, सम ऑफ द रेडियस R1 plus R2, sum of the radius in between these two, if that is equals to the distance in between C1 and C2, अगर वो इस C1 C2 डिस्टेंस के, आप देखें ना ये पहला रेडियस था, ये दूसरा रेडियस है, अगर ये यहां से लेके यहां तक के इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो देन यू कैन से दैट कि these two circles are touches externally. तो ये दोनों के दोनों सर्कल्स एक्सटर्नल टच पे मौजूद हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं. बट अगर ये सीन बदल जाए और ये केस इंटरनली टच का हो तो फिर क्या होगा, ये दोनों के दोनों सर्कल्स इंटरनली टच भी कर सकते हैं. और वो कैसे? अब इंटरनली टच के लिए ये है कि आपके पास जो डिस्टेंस R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, मैं इसका मॉड ले लेता हूं ताकि अगर कोई नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाए, कोई ऐसा इशू ना बचे. तो अगर डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू ये इक्वल हो जाए
C1 C2 के डिस्टेंस के, अगर ये C1 C2 के डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, इनका सब्ट्रैक्शन, इनको माइनस करने पे जो रिजल्ट आता है, देखें लेट्स से दैट एक का रेडियस ये है, एक का रेडियस, ये बड़ा सर्कल है, उसका ये रेडियस बनता है, लेट्स से दैट मैं ये रेडियस बना रहा हूं, उसका एक का रेडियस ये बन रहा है, एक का रेडियस ये बन रहा है। मैं ये कह रहा हूं अगर इन दोनों का R1 R2 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के दरमियान ये जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है ना, अगर वो इस डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो आप ये कहेंगे कि ये दोनों के दोनों जो सर्कल्स हैं ये इंटरनली टच करते हैं। सो ये एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको ये सिखाना था कि दो सर्कल्स इंटरनली कब टच करते हैं और एक्सटर्नली कब टच करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट साथ साथ ये भी कि अगर ये टच ना करते हो तो फिर क्या बनेगा, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट। अगर ये दोनों सर्कल्स टच ही ना करते हो तो फिर क्या होगा, फिर बेसिकली आप खुद सोचें कि अगर ये सर्कल S1 थोड़ा सा इधर है, ये सर्कल S2 इधर है, और इनकी जो दरमियान डिस्टेंसेस बन रहे हैं सेंटर्स के दरमियान, C1 C2 के दरमियान, अगर ये सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, लेट्स एक रेडियस यहां तक है, एक रेडियस यहां तक है, तो आप खुद सोचें, लेट्स ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, तो अगर ये C1 C2 का जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाता है सम ऑफ द रेडियस से, तो इस डिस्टेंस के बढ़ जाने की सूरत में आप ये कहेंगे कि ये दोनों सर्कल्स टच नहीं करते। बट आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मौजूद है 7 और 8, उसमें एक एक्सटर्नल टच की बात करता है और एक इंटरनल टच की बात करता है। सो उसको प्रोसीड करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से हम इसको लेके चलते हैं आगे की जानिब। सो देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज का यहां पे मौजूद है। सवाल यह है कि शो दैट द सर्कल्स, अब आपके पास एक सर्कल S1 है, वो सर्कल आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7, एक ये सर्कल है। अब इस सर्कल का सेंटर और रेडियस भी आपने फाइंड करना है। पहले दोनों सर्कल्स लिख लीजिए, एक सर्कल 1 है, एक सर्कल 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y और 4y के बाद माइनस 9 आ रहा है। अब वो ये कहता है ये साबित करें कि ये सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। अब अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो हमें क्या साबित करना पड़ेगा, इन दोनों सर्कल्स के दरमियान, सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके रेडियस के सम के इक्वल है। तो सबसे जरूरी बात तो यह है कि इनके सेंटर्स और रेडियस फाइंड किए जाएं। सो फॉर S1 यहां से आगाज कर देते हैं। फॉर S1 यानी कि सर्कल 1 के लिए इसका सेंटर फाइंड करते हैं। सो सेंटर C1, अब C1 सेंटर क्या है, माइनस G1 माइनस F1। सो जी मुझे इसका सेंटर फाइंड करना है। सो बाय कंपैरिजन, जब मैंने इसका कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन किससे करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखिएगा। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास बन रही है वो बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब मैं इस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ कंपेयर करता हूं तो मेरे पास सीन कुछ ये है कि इसको मैं G1 G2 इसको नाम दे देता हूं, G1 और F1, ताकि कंपैरिजन में आपके लिए आसानी रहे। 2G1 इज इक्वल्स टू, पहला सर्कल मेरे पास उसमें 2x था तो वहां से G1 की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। और इसी तरह 2F1 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो 2F1 मेरे पास इधर सीन ये बन रहा है कि वो माइनस 2y है। सो माइनस 2y के साथ जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, इसका ये x के साथ था तो यहां से वो आ गया, ये y के साथ है तो उसी टर्म को निकाल रहा हूं 2y के साथ,
तो यहां से कंपैरिजन के बाद मेरे पास आ जाएगा F1 इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से जो मैं सेंटर फाइंड करूंगा -G एंड -F1, वो क्या है? -G1 -F1 दैट इज इक्वल्स टू -1 एंड 1। और ये मेरे पास पहला सेंटर आ गया। अब मैं जाऊंगा इसके रेडियस की जानिब। अब रेडियस मेरे पास क्या है? R1 नाम देता हूं, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। जब मैं इसमें वैल्यूज को रखूंगा तो देखिएगा मेरे पास है 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये सीन कुछ ये बन रहा है 1 स्क्वायर, उसके बाद आ गया प्लस -1 स्क्वायर माइनस C 7 है, तो ये माइनस इंटू माइनस C। ओके जी, ये कुछ बन रहा है R1 इज इक्वल्स टू 9 और 9 का स्क्वायर रूट, सो दैट इज इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास पहली सिचुएशन बन गई। अब हम जाते हैं R2 की जानिब। तो R2 के लिए क्या करना पड़ेगा? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल दूसरे अंदाज से इस तरह लिखिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y plus C2 is equals to 0. So by comparison with the second equation, so 2G2 is equals to -6. यहां से पता चला कि G2 हमारे पास -3 है। 2F2 is equals to, ये हमारे पास आ जाएगा 4। So यहां से पता चला कि हमारे पास F2 is equals to 2 आ गया। So ये F2 भी आ गया। C की वैल्यू भी अगर आप लिख लें C2, वो आपके पास यहां पे -9 आ रहा है। वैल्यूज आपने पूरी कर ली। अब इन वैल्यूज की बेस पे आप क्या करेंगे? यहां से इसका सेंटर बता दें, -G2 -F2, ये इसका सेंटर 2 है और वो बन जाएगा 3 एंड -2। और रेडियस 2 की जानिब चलते हैं। रेडियस 2 इज इक्वल्स टू G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C। ये रेडियस है और इसके अंदर वैल्यूज पुट की। G2 आपके पास क्या है? -3 का स्क्वायर 9 प्लस F2 4, उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस आपके पास क्या आ रहा है? ये -C। अब ये -C आपके पास क्या बनेगा? -C जब आप करेंगे तो ये माइनस माइनस +9 बन जाएगा यहां से। तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई। यहां से इसकी कैलकुलेशन के बाद ये आपके पास हालात कुछ इस जानिब मूव करते हैं। ये आ गया और इसको देखते हैं जरा जी। तो ये जब हमने वैल्यू यहां पर रिप्लेस की, ये हमारे पास +9 है, यहां पे +9 है, तो ये माइनस की वैल्यू करेंगे तो ये आपके पास माइनस और ये इसके साथ आ जाएगा। सो ये कुछ बन रहा है 9 + 4 - 9, ये बन जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया और ये आपके पास 2 आ जाएगा। सो आपके पास R1 और R2 दोनों वैल्यूज अब मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है? इनके दरमियान आने वाले सेंटर्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो आप देखिएगा, सेंटर 1 क्या था? ऊपर से आप आए और उस सेंटर 1 को लिखें। सेंटर 1 की जो आपने वैल्यू फाइंड कर रखी है वो है -1 एंड 1, और -1 एंड 1 को यहां पे लिखिएगा, -1 एंड 1, और सेंटर 2 जो आपने फाइंड किया है वो है 3 - 2। ओके, अब इनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड कीजिए और फिर आगे मूव करते हैं। सो C1 C2 डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहां पे इस्तेमाल करें, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये x2 - x1 स्क्वायर 3 - इंटू -1 3 + 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस y2 - y1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 - 1 स्क्वायर, ये बन गया। सो देखिएगा जी, ये आपके पास आ रहा है 16 + 9, तो ओवरऑल 25 और ओवरऑल 5, ये आ गया। सो अब आप जरा गौर करें
कि कंडीशन ये कहती है कि C1 C2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए R1 प्लस R2। तो आप देख लें, ये 5, ये 3, ये 2, तो एग्जैक्टली ये भी 5। इट मीन्स दैट कि S1 एंड S2 टचेज एक्सटर्नली, लिहाजा ये एक्सटर्नली टच करते हैं, और ये बात आपने यहां पे प्रूव करके दे दी है कि ये दोनों के दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नल टच पे मिलते हैं। लो जी, इससे आगे मूव करते हैं और चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है जी, शो दैट द सर्कल्स, आपके पास सर्कल्स हैं, शो दैट द सर्कल्स, मैं इस तरह से आपको लिख के देता हूं। दो सर्कल्स हैं, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा है एक्स स्क्वायर, इसको S1 का नाम दे देते हैं, और जो S2 है वो आपके पास क्या है वो देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x है, और प्लस 6y माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। ये दो सर्कल्स हैं हमारे पास। वो ये कहता है कि आपने ये साबित करना है कि ये दोनों के दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, इंटरनली। अब ये साबित करने के लिए कि ये इंटरनली टच करते हैं, हमने ये साबित करना है कि इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होता है। ये हमारा टारगेट है, बल्कि लिख लें टारगेट यहां पे ताकि आइडिया हो। टारगेट क्या है हमारा, क्या करना चाहते हैं हम ये करना चाहते हैं कि टू शो दैट द डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, टू शो दैट C1 C2, द डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। ये बात हमने यहां पे प्रूव करके देनी है। लो जी, इसका आगाज करते हैं, और मैं बात करता हूं पहले जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लेके सपोजिशन करता हूं और उसको आगे चलाता हूं। देखिएगा, जो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है हमारे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आपकी सहूलत के लिए मैं यहां पे इंडेक्स यूज कर लेता हूं, सबस्क्रिप्ट्स यूज कर लेता हूं। अब जब मैंने कंपैरिजन किया तो विच इंप्लाइज दैट 2g1 इज इक्वल्स टू, पहले वाली इक्वेशन से कंपेयर करें 2x, और वहां से g1 मेरे पास आ जाएगा। जब मैं x वाली को x वाली टर्म से कंपेयर करूंगा तो 2gx1 इज इक्वल्स टू 2x, तो 2g इज इक्वल्स टू 2 आ गया, और g1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं 2fy1 की बात करूंगा, 2f1 इज इक्वल्स टू y, आप साथ रखना चाहें तो भी ठीक, और नहीं भी तो भी उधर मौजूद नहीं है, 0 है, तो यहां से पता चला कि f1 आपके पास 0 आ गया, और c1 की जो वैल्यू है वो -8 है। यहां से आप इसका सेंटर और रेडियस बता दीजिए, सेंटर और रेडियस। ओके, यहां से c1 जो बनता है वो बनता है -g1 माइनस f1, दैट इज इक्वल्स टू c1 माइनस g1 बन जाएगा -1, और ये 0 आ जाएगा। ये पहला सेंटर आ गया। अब इसका रेडियस भी फाइंड कर ले, रेडियस r1 विच इज g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c, और ऊपर इसका मॉड आ गया, दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिएगा ये इक्वल्स किसके आ गया, इन वैल्यूज को यहां पे रखते हैं, इन वैल्यूज को रखा, g1 स्क्वायर जो कि 1 स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद ये तो 0 है, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, 9 स्क्वायर रूट विच इज एक्चुअली 3। सो r1 तो 3 आ गया। अब जाते हैं r2 की जानिब और उसको फाइंड करते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा से जनरल इक्वेशन को लिखिए। ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y plus c2 is equals to 0. So we have from here कि 2g2 जो है वो मेरे पास आ जाएगा, चूंकि सेकंड सर्कल में -6x मौजूद है इस जगह पे, तो यहां से आपके पास सिचुएशन ये बनी कि g2 is equals to ये मेरे पास -3 आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं 2f2 की, तो 2f2 के साथ जब हम चलेंगे 2f2 के साथ, तो उधर 6 मौजूद है, तो f2 मेरे पास यहां पे 3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप इसमें से जब c2 देखेंगे तो वो आपके पास जो गिवन किया गया है वो -46 दिया गया है। सो ये -46 लिखिए यहां पे, -46। अब आप आ जाए R2 के ऊपर। अब R2 का फॉर्मूला g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, ये आ जाएगा। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए और वैल्यूज पुट करके देखें क्या बनता है। ये आ जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर जो कि -3 स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो वो 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आपके पास 46 बन जाएगा। तो ओवरऑल इसको जब देखता हूं तो 64 बनता है और ये 8 आ जाता है। और इसका जो सेंटर यहां पे आप जब बनाएंगे -g2 और -f2, तो वो बन जाएगा 3 और -3। अब हमने एक काम रह गया, उस काम की जानिब जाना, और वो काम क्या है? अब हमने दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। सो देखिएगा C1 C2 डिस्टेंस इन बिटवीन टू सेंटर्स दैट इज इक्वल्स टू, वो क्या आएगा जरा उस पर बात कर लेते हैं। डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है, फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये आ गया, दैट इज इक्वल्स टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सो ये आ जाएगा, अगर आप इस पे गौर करें, दोनों सेंटर्स देखिएगा, एक आपके पास 3 - 3 है और दूसरा सेंटर मैं ऊपर से लिख के लेके आता हूं जो आपका पहले आपने फाइंड करके रखा हुआ है, और वो सेंटर है -1 0। लो जी, -1 0 और 3 -3, वो भी मैं इधर ही लिख देता हूं, -1 0 और 3 -3। सो आपने इन दोनों में यहां से इस फॉर्मूले को ऑपरेट करना है और देखना है जी क्या रिजल्ट आता है। ये आ गया 3 माइनस इंटू -1, तो ये 3 + 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -3 - 0 स्क्वायर 16 + 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 25, जो कि आ जाएगा 5। लो जी, ये दोनों के दरमियान हमारे पास एक डिस्टेंस आ गया। सो आप अब जरा गौर कीजिएगा कंडीशन क्या है। कंडीशन मेरे पास ये है कि द डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू सेंटर्स इज इक्वल्स टू R1 - R2 मॉड। सो देखिए, ये तो आ रहा है मेरे पास 5, इधर आ रहा है मेरे पास एक डिस्टेंस आ रहा है 3 और एक आ रहा है 8। सो ये आ जाएगा 5 - -5 मॉड, और -5 का जो मॉड होता है वो भी +5 आ जाता है। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि दोनों के दोनों जो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरनल टच का रिलेशन रखते हैं। सो यहां पे ये बात आप मेंशन कर दीजिएगा। सो एज अ रिजल्ट फाइनली S1 एंड S2 आर टचेस इंटरनली, लिहाजा ये सर्कल्स जो हैं वो इंटरनली टच करते हैं। इस तरह से आपका ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से आपके पास दो सर्कल्स जो थे वो एक्सटर्नल टच करते हैं या इंटरनल टच करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो आपके पास दो रेडियस आए, एक रेडियस 2 था, एक रेडियस 3 था। आपने जब उन दोनों रेडियस को सम किया तो उन दोनों पॉइंट्स, दोनों सेंटर्स के दरमियान जो बनने वाला डिस्टेंस था C1 C2 के दरमियान, वो भी 5 आ गया।
और इन दोनों का सम भी 5 आ गया, जो ये बता रहा है कि इसका मतलब हुआ कि ये सर्कल्स ये एक्सटर्नली टच करेंगे, और अगर इसका इंटरनल टच है तो इससे ये मुराद है कि दोनों जो आपके पास डिफरेंस थे दोनों रेडियस के, जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने देखा, वो आपके पास सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट्स सेम आए उसके जो C1 C2 का डिस्टेंस था। तो इस तरह वो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।